आफ्टरनून। चलिए सब लोग आ गए, जल्दी जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून शान। और कैसे हैं सब लोग, बताइए, सब लोग ठीक हैं? हाँ सर। चलो तो बढ़िया बात है। सब लोग ठीक हो तो अच्छा है ना। तो लगभग लगभग आ चुके हैं, 20% लोग आ गए हैं ना। चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे पिछले दिन, बताओ जरा। सर सिलॉक्स हो रहा था। सिलॉगिज्म हो रहा था। सिलॉक्स में क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़े, कहाँ तक पढ़े थे? इधर और तक पढ़े थे लास्ट। अच्छा, इधर और पढ़ लिए थे लास्ट में ना। चलो ठीक है, इधर और पढ़ लिए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जिसमें ओनली आइदर और है ना। ओनली 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 फ्यू पढ़े हैं क्या? हाँ सर, आ गया। पिछले दिन एक क्वेश्चन दिया था अच्छा, आपने। उसमें बताए थे ना ओनली फ्यू ओनली के बारे में। ओनली के बारे में पूरा नहीं बताया था। अच्छा, ओनली फ्यू के बारे में बताए थे। हाँ। चलो ठीक है, ओनली के बारे में नहीं बताए थे। मेरा पीएसएस का टाइमिंग, पीएसएस का टाइमिंग तो पता नहीं है तुम लोग को। पीएसएस का टाइमिंग है, हमने पिछले दिन बताया था, ग्रुप में बताया था। शैकत, मेरा पीएसएस का टाइमिंग है रात के 8 बजे सैटरडे को, थर्सडे को, और ट्यूसडे को 2 बजे दोपहर में। ट्यूसडे को 2 बजे होगा, और थर्सडे और सैटरडे को 8 बजे रात में। इस टाइमिंग पे सैटरडे को और थर्सडे को पीएसएस होता है। और आपका जो बात करते हैं ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को 2 बजे से। चलिए, इस चीज और हम बताना चाहेंगे कि अब हम एक रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स लाने जा रहे हैं। रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स, यानी कि सीईटी बेस्ड, एनआरए बेस्ड, वो हम लाने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सबको बता दें कि अगर जिनको पढ़ना है तो 23 तारीख से हम डेमो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और 30 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी पढ़ना है रीजनिंग का पूरा एकदम ओवरऑल, यानी बेसिक टू एडवांस, यानी सीईटी एनआरए से रिलेटेड एग्जाम, यानी बैंक एसएससी पूरा मिक्स, यानी ओवरऑल रीजनिंग, पूरा कंप्लीट रीजनिंग। तो उसके लिए आपको है ना, आपको अगर पढ़ना है तो 23 तारीख से डेमो क्लास है और 30 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है, थोड़ा हमें जानना है कुछ, है ना, कुछ एक्स्ट्रा जानना है। देखो क्लास में ज्यादा हो नहीं पाता डिटेल उतना, और आप सब जो है एक ही दिन पढ़ते हो सैटरडे को। तो अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा कुछ ज्यादा पढ़े, कुछ ज्यादा बनाए, कुछ ज्यादा करें, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जहां तक की बात है, आप बोलेंगे सर फीस क्या लगेगा। फीस कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बता दूं आपको कि फीस जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि फीस का जो दाम है, फीस जो है वो, आप सिंपल एक चीज समझ लेना कि आप अगर 5 दिन बाहर खाना खा लिए तो समझ लो कि 5 दिन का ही पैसा आपके खर्च होंगे। अगर एक बार होटल चल गए तो एक दिन में होटल में आपका रेस्टोरेंट का पैसा खत्म हो गया। लेकिन हमें फीस से मतलब नहीं है, क्योंकि फीस जो है वो बहुत ही बहुत ही आसान है, मतलब इजी वाला फीस है। कह सकते हैं ना कि हम कहीं भी चले जाते हैं तो मिनिमम 10 रुपया खर्च हो ही जाता है। लेकिन हमें इन सब चीज 10 रुपया 5 रुपये नहीं, हमें मतलब है कि हम जो पढ़ेंगे, हम जो हम सिंपल सा बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या क्या बेनिफिट होगा। यहाँ भी तो पढ़ ही रहे हैं, वहां भी पढ़ेंगे, क्या बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट है तभी तो स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करवाते हैं। वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन, सबका सब एकदम A to Z नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ आपको करवाया जाएगा। तो आप में से जो भी इच्छुक हैं, जो भी पढ़ना चाहेंगे, वही पढ़िएगा। देखो, जबरदस्ती कभी भी पढ़ाई नहीं होता। अगर आप चाहें कि हम जबरदस्ती पढ़ लें तो मुश्किल है। जबरदस्ती पढ़ाई नहीं होता है, मन रहे तभी ज्वाइन करना। अगर मन नहीं है तो फिर उसके लिए आप एज यूजुअल जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़िए, इसमें कोई कमी नहीं होगा। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जो वहां पढ़िएगा वो रेगुलर ये जो क्लास होगा उसमें वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें और इसमें डिफरेंट अंतर है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन ज्यादा कर नहीं पाते हैं, ज्यादा बना नहीं पाते हैं।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करते हैं और हमारा जो है हम छोड़ देते हैं। बट वहाँ पे क्वेश्चंस ही करवाया जाएगा सबसे ज़्यादा। बेसिक तो आप सबको पता भी है, बेसिक से चलेगा वहाँ पे। जिनको पता है बढ़िया, जिनको नहीं पता है वो भी करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ पूरा एडवांस लेवल तक चलेगा, इजी, मॉडरेट एंड हाई, जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपके बैंक एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, वो सब रहेगा उसमें। सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ। प्लस साथ में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे एक एक चैप्टर का, एक एक टॉपिक का, वो कम से कम 50 के आसपास रहेगा। 50-60 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो अब अगर आप चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, तब आप मेरे को कॉल, मैसेज, नंबर कुछ भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से। मैं आपका नाम और नंबर के साथ आप मुझे कांटेक्ट करिए। जिनको भी लगता है वही, सब लोग नहीं। जिनको नहीं पढ़ना है बिल्कुल नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि जिनको मन नहीं है वो ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं है, फिर ऐसे टाइम पास हो जाएगा। तो जिनको पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ उनको। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा क्या देखो, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें काफ़ी। चलिए देखिए, अब हम आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, स्क्रीन पे शो करने जा रहे हैं। देखिए शायद आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ, शो कर रहा है, बताओ। यस सर। यस सर, यस सर। चलिए, तो स्क्रीन पे सबको शो कर रहा है, दिख रहा है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखो, मैं और एक हमारे नितेश सर हैं, दो लोग हम लोग मिलके पढ़ाएंगे। इस डेमो क्लास 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 30 तारीख के बैच स्टार्ट होगा। टाइमिंग है 2 से 4, 2 to 4, 2 23 घंटे तारीख के क्लास। आगे की सर एडमिशन नहीं था अब। हाँ 23 तारीख के आगे एडमिशन तो नहीं था अब, ना डेमो हाँ, क्लास होगा। ले सकते हैं। 30 से बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 से बैच स्टार्ट होगा। 23 23 तारीख के डेमो হচ্ছে 23 এর আগে নিতে हाँ হবে, তো আমি সেটাই বলছি। 23 को डेमो है, 23 के आगे या 23 के पहले, तुम जब चाहोगे तब हो सकता है। तुम अपना नाम और नंबर मेरे को भेज दो, बस नाम और नंबर अपना जो है मुझे ओके। सेंड कर दोगे, ठीक है। तो बस उतना ही। तो ये दो लोग हम लोग हैं जो पढ़ाने जा रहे हैं, एक नितेश सर, एक मैं। तो जिनको भी अगर लगे वही पढ़ना, ताकि हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस, यानी कि अब आने वाले एग्जाम में जो अगले साल, यानी कि नवंबर के बाद से जो एग्जाम अब होने वाले हैं दिसंबर के बाद, वो सीईटी बेस्ड होगा। कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, यानी जो एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जो होगा वो लिया जाएगा। और ये एग्जाम जो होगा वो टोटली डिपेंड रहेगा बैंक प्लस एसएससी से रिलेटेड। तो इस चीज को आप सब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा जो भी बातें हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सिलोगिज्म में, और सिलोगिज्म के न्यू क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यू क्वेश्चंस जब सिलोगिज्म में न्यू पैटर्न आता है तो कैसे पढ़ना होता है, उसमें हम लोग ओनली फ्यू पढ़े थे। आज थोड़ा ओनली के बारे में हम आपको डिटेल बता दें कि ओनली के कंडीशंस में क्या होता है। देखिए ओनली के केस में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, मैं आपको ही बता देता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग बड़ा धीरे धीरे ज्वाइन कर रहा है, क्या बात है, इतना लेट ज्वाइन करता है। तो आप सब में से कितने लोग अभी तक आए हैं, क्या बात है। श्वेता है, अभिषेक बनर्जी है, अंकिता है, अकनो, अनकोन है, अरिंदम, अर्को रॉय, अर्नब, आयुषी, विकास, देवज्योति, गौरव, इशिता, जयता सरकार, जयता, दो दो, एक जयता एक जयता, ठीक है, मोनासिर, मोपियागेन, पिंकी घोष, रितु, शैकत, समांता, शान, शाइनी, शाइनी श्री, सोहम मन्ना, सुमेन देव, सुमेन। चलो ठीक है, चलिए जितने लोग हैं, आ रहा है, चलिए।
तो ये सारे हो गए। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते। देखिए सर आज नेटवर्क इशू हो छे। अच्छा अच्छा सर, अब नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? नेटवर्क इशू हो रहा है क्या आप लोगों की तरफ? হ্যাঁ স্যার আমাদের একটু হচ্ছে। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं ओनली के बारे में। ओनली के बारे में जान लीजिए। देखिए स्टेटमेंट अगर दिया रहे, स्टेटमेंट में लिखा रहे ओनली ए आर बी, ये लिखा है सम ए आर सी, ये दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या क्या इसके सही हो सकते हैं, क्या क्या बन सकता है ओनली का जब केस आ जाता है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जब ओनली लग जाता है तो ओनली केस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा। यानी ओनली केस में रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओनली ए आर बी का मतलब होता है केवल ए बी है। जब केवल ए बी है तो बी का जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और ये जो है हमारा प्रेडिकेट बन जाता है। बट बाकी चीजों में सम हो, ऑल हो, सम नॉट हो, नो हो, सब में फर्स्ट वाला सब्जेक्ट रहता है और सेकंड वाला प्रेडिकेट रहता है। लेकिन ओनली जैसे ही लगता है तो ओनली केस में उल्टा हो जाता है। यानी ओनली ए आर बी का मतलब होता है केवल ए बी है। जब केवल ए बी है, इस केस में पता चलता है कि पूरा का पूरा बी जो है केवल ए के अंदर ही रहेगा और किसी के अंदर नहीं। यानी उल्टा हो जाता है, यहां बन जाता है ऑल बी आर ए। तो जब ओनली ए आर बी लिखा रहे तो इस केस में हम लोग यही करेंगे कि केवल ए बी है, मतलब बी का सिर्फ रिलेशन ए के साथ रहेगा, थर्ड पार्टी किसी के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है जब ओनली लग जाता है। ओनली तुम ही राम हो, यानी राम केवल तुम ही हो, दूसरा और कोई राम नहीं हो सकता कभी भी। तो ओनली तुम ही राम हो यानी केवल तुम ही राम हो। अब केवल तुम ही राम हो इसका मतलब राम तुम ही हो केवल, और कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब ओनली लगता है तो ओनली के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रेडिकेट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट रहता है वो प्रेडिकेट बन जाता है। और इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। फिर सम ए आर सी मतलब कुछ ए वाला पार्ट सी के अंदर चला जाता है, कुछ ए वाला पार्ट सी के अंदर चला गया। तो ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ए का सी के साथ रिलेशन, सी का ए के साथ, बी और सी के बीच कभी भी ये दोनों रिलेशन नहीं बनाएगा, क्योंकि बी सिर्फ ए के साथ ही रिलेशन रखेगा, सी के साथ कभी नहीं रख सकता, क्योंकि लिखा था ओनली ए आर बी। तो अब इसके कंक्लूजन क्या होंगे? तो कंक्लूजन अगर दिया जाए कि सम बी आर ए, सम ए आर बी, सम सी आर ए, सम बी आर सी। मॉप पिया अगेन, क्या तुमने मैसेज किया था ग्रुप में? सम सी आर बी ऑल लिख रहे हैं सब लोग? बोलो। हाँ सर लिख रही शायनी लिख रही है, बाकी लोग मुंह कान चुपचाप करके बैठा हुआ है। का है जी, कुछ बात है? হ্যাঁ স্যার লিখছি স্যার লিখছি স্যার লিখছি। तो ये सब आप लोग जो हैं, आपन लोग आज हम मुंह कान बंद करके बैठे रहेंगे तो कैसे पढ़ाई होगा? केवल हम ही बोले, आप नहीं बोलिएगा, बोलिए, बोलना पड़ेगा ना। तो अंकिता रॉय है, अभिषेक मुखर्जी है। নয়েজ হচ্ছে সেই জন্য क्या बोला सैकत? একটু নয়েজ হচ্ছে আশেপাশে সেই জন্য ওই মেসেজে বলছিলাম। अच्छा मैसेज में बोलते हैं, एक चीज बताइए, मैसेज में बोलिएगा केवल बार बार, तो हम भी मैसेज में पढ़ा दें? बोलो, मैसेज में अगर बोलोगे तो हम भी मैसेज में पढ़ा देते हैं क्या? नो सर नो सर। तो बाकी लोग, अरिंदम प्रेजेंट सर। प्रेजेंट तो है लेकिन बोलेगा कौन, ये बताओ? बोलते नहीं हो। अब कहोगे सर बोले क्या, ये बताइए?
कहो नहीं सर क्या बोले। हाँ सर बोल। आपका सही नंबर सवाल। क्या है जिसमें सही मैसेज सवाल। भेज दो? हाँ, आपका नंबर, मेरा आपका नंबर 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 हाँ मेरा नंबर नहीं पता है। कुछ बोलने जा रहे थे, बीच में नंबर पूछ ली। हाँ तो ऑल गो, ऑल चलो देखो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, बाद में बात करेंगे। हाँ तो सबसे पहले ऑल ARC, आयुषी यस सर। पढ़ाई हो रहा है वो? हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। झूठ नहीं बोल रही हो? नहीं सर। नहीं सर, धीरे धीरे बोलो। नहीं सर, इतना मायूस मासूम बन गई है ना, लग रहा है कि जैसे सीधा कितनी है। बाबा रे बाबा, आयुषी ये बहुत। सर एक्चुअली धीरे बोल रहे हैं, मतलब सामने ही भैया का मीटिंग चल रहा है तो भैया इसलिए थोड़ा। मीटिंग कर रहे हैं हाँ। कि भैया क्या चीज में जॉब करते हैं बताओ? भैया असिस्टेंट प्रोफेसर है। अरे बाबा रे बाबा, प्रोफेसर की बहन क्या कर रही है? बैंकर बनेगी? कोई बात नहीं, बैंकर बनो, कम नहीं है बैंकर बनना। नहीं तो जो तुम्हारा एम है वो बनना चाहिए। some they are not a some some a can be all a can be all b can be c. No, c is b. Some b not c. Some c. Some c are. Some c are not. ये मान ले कंक्लूजन आ गया आपके पास। अब इस कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है। सबसे पहले देखिए जो मैंने दिया है, अब इसको बनाइए आप सब और मुझे बताइए कौन कौन सही हो सकता है। सब लोग बनाएगा, सब लोग कॉपी में अपना लिखेगा और मुझे आंसर बताएगा। सबका आंसर आना चाहिए। सर बोले। हाँ बोलो, बन गया तुम्हारा? हाँ। ये कौन है? त्रिशिता है क्या? त्रिशा है? हाँ त्रिशा तुम किस चीज पे पढ़ रही हो? लैपटॉप में, मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे? मोबाइल पे। मोबाइल पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर, आज त्रिशा का बर्थडे। ओ हैप्पी बर्थडे त्रिशा, तुम्हारा। ओ अच्छा। ओ हैप्पी बर्थडे। हैप्पी थैंक यू बर्थडे। सर। ओहो, मुझे पता ही था। अरे सब लोग बर्थडे विश करो इसको, सब लोग विश करो। आप सीता, इतने लोग हैप्पी हैं। बर्थडे त्रिशा। थैंक यू थैंक यू। सब लोग बोलेगा, सब लोग बोलेगा, सब लोग विश मेनी करेगा मेनी इसको। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। हम्म। आगे आगे खुलुक तारपर ट्रीट হবে। पूरा हाँ देखो, बहुत बढ़िया बात। देखो तुम्हारे हैप्पी बर्थडे। चैट बॉक्स में पूरा मैसेज आ रहा है। अरे गजब। थैंक्स टू ऑल। चैट बॉक्स में पूरा देखो मैसेज भर गया जियो। सोचो इतने लोग हैं, देखो सबको हाँ पार्टी देना सबकी होगा। दुआ लग रही है। हाँ वही तो। आयुषी कब है बर्थडे? सर आयुषी का बर्थडे कब है? 8 सितंबर। चलो तुम्हारा भी आ रहा है टाइम, टेंशन मत लो। तो ये लोग जिन, अब त्रिशा का आज बर्थडे है तो सब लोग तो विश कर दिया। अब त्रिशा को है ना, सबको पार्टी देना है त्रिशा तुमको। हाँ जॉब तो लगने दीजिए, भाई इतने अच्छा, लोगों को पार्टी देनी। ओह। भिखारी हो जाएंगे सबको पार्टी देते देते। चलो कोई बात नहीं, तुम इतना बोल दी, केवल बोल देती कि सर हाँ दे देंगे, वही हाँ काफी दे था। तो जरूर देंगे, बट जॉब मिलने पर ही देंगे, अपने पैसे से देंगे, अपने वाह, पापा के पैसे से नहीं। गुड, ये अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया।
ये चलो बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। ये किसने लिखा था रे रीजनिंग वाले ग्रुप में? आयुषी क्लास रोज छे तो मोपिया गेन लिखी ना। अरे बाप रे बाप। चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जितने लोग ने है, जितने लोग ने बनाया है, सब इसी तरह देखो माहौल बना के रखिए। पढ़ाई में एंटरटेनमेंट जरूरी है, और एंटरटेनमेंट रहेगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा। चलिए, तो कितने लोग ने बना लिया जरा ये बता दीजिए मुझे, कितने लोग के आंसर आ चुके हैं? एक बार मुझे बता दें कि सर मेरा बन गया है। होएगा सर कुल भूल बताइएगा सर। ऐसा तो खोज चाहिए सर, ठीक ना भूल सेटा तो जानी ना। अरे कोई बात नहीं, गलत सही गलत ही बनाओ, लेकिन बना है कि नहीं ये बताओ हमको। हाँ सर, हाँ बना है। गलत ही बने, लेकिन हमें वो फर्क नहीं पड़ता है बना कितने लोग ने लिया है। तो मैक्सिमम लोग, शायद सब लोग ने बनाया। अभिषेक बनर्जी बनाया? अभिषेक माइक को अनम्यूट करके बोलो। यस सर। हाँ चलो ठीक है, तुमने बना लिया। चलिए देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, आप सब ध्यान देना। सर हो गया। गुड। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं ध्यान से देखना और आंसर बताना। सबसे पहले बोला सम बी आर ए, कुछ बी ए है तो पूरा का पूरा, जब बी वाला पार्ट ए में है तो सम भी तो इसी में है ना? हाँ राइट। सम ए आर बी तो कुछ ए वाला पार्ट भी बी में है, इतना दूर वाला। राइट। सम सी आर ए कुछ सी ए में है। यस सर। हाँ सर। सम बी आर सी कुछ बी सी No. में No, है। ये कभी जा सकता है क्या? नो सर CND होगा या क्रॉस होगा सर? क्रॉस होगा, Wrong कभी नहीं जा होगा। सकता है, रॉन्ग होगा। सम सी अच्छा। आर बी बताओ, कुछ No. सी भी, ये भी गलत। नो 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 ऑल ए आर सी भूल। भूल। कैन बी। हाँ, कैन भी नहीं भी हो सकता। कैसे पूरा एसी में आएगा? जब ये आएगा तो बी वाला भी तो आ जाएगा ना। ओ हाँ हाँ हाँ, ऑल यस हाँ गलत है। सर एक बार सिर्फ वो बी और सी का रिलेशन एक बार समझा देंगे सर? बी और सी बी का और रिलेशन है कि बी हाँ का सर। सिर्फ ए के साथ रिलेशन रहेगा और किसी के साथ। तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे भाई के साथ ही है और किसी के साथ नहीं। तो ओनली अच्छा। यू आर योर ब्रदर, यानी तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे भाई के साथ केवल। तो तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे भाई के साथ ही, इसका मतलब तुम और किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकता। अच्छा सर, तो ये CND नहीं होगा? सीएनडी इसमें नहीं आता रे। सीएनडी इसमें नहीं होता है। यहाँ पे होता है डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली फॉल्स कहलाता है। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स कहलाता है, जो जिसका ना तो डेफिनेट सही हो ना ही पॉसिबिलिटी सही हो, दोनों कंडीशन में गलत होता है, वो कहलाता है डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है सोहम, तुम बेसिक तुम्हारा, हाँ बोलो। सर ये अगर सी का जो सर्कल है हाँ वो बोला है कि सम ए है सी, तो अगर ए का वेन डायग्राम अगर थोड़ा एक्सटेंड हो और सी उसके अंदर अगर हम लोग ड्रॉ करें, पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना सर? पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन यहाँ होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ बोल दिया ओनली ए आर बी, केवल ए वाला ही हिस्सा जो है, यानी केवल ए बी है, मतलब बी का ही केवल हिस्सा जो रहेगा वो किसके अंदर रहेगा? ए के अंदर रहेगा। इसका मतलब बी जो है, बी का सिर्फ रिलेशन सिर्फ ए के साथ। तुम इतना दूर बना दो, सी को डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर टच नहीं होना चाहिए। इसके अंदर सी वाला कब कोई जाएगा ही नहीं, थर्ड पार्टी। नहीं, बी के अंदर नहीं, मतलब पूरा का पूरा सी ए के अंदर। हाँ सी जाएगा। अब देखो बी को हम यहाँ कर दिए, ये वाला ए हो गया, यहाँ पे सी आ गया, सी जा सकता है, सी तो जा ही सकता है, ए हाँ, नहीं आ सकता है। पर बी और सी का कोई मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए ऑल ARC हो नहीं सकता। और ए वाला सी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन सी हाँ, वाला ए के मतलब अंदर जा सकता है। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ लिखा ऑल सी कैन बी ए, ये तो ऑल सी कैन बी, ठीक है सर। ये हाँ हो हाँ, सकता ये है। ठीक है सर। लेकिन आगे देखो बोला सम बी आर नॉट ए, ये डेफिनेट आ गया। No. करा कुछ बी ए नहीं है तो बिल्कुल नहीं है No. भैया। नो सर, रॉन्ग। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बी का तो ए के पूरा का पूरा बी ए में ही है, बोलो है कि नहीं है? हाँ सर। तो पूरा का पूरा जब बी में ए में है तो डेफिनेट कभी राइट करेंगे बोलो? और ना ही पॉसिबिलिटी wrong. राइट होगा। कभी पॉसिबिलिटी राइट होगा क्या, बताओ? अगर लिखा जाए पॉसिबिलिटी भी तो नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो क्योंकि क्रॉस हो बोला गया गया है। है तो। हाँ, क्योंकि पूरा, डेफिनेटली तो नहीं। हाँ क्योंकि पूरा का पूरा बी किसके अंदर है? ए के अंदर, तो निगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। अब देखिए फिर आगे लिखा है
सम ए कैन बी बी, तो सम ए कैन बी बी का मतलब होता है रॉन्ग होगा। राइट। अब बताओ कुछ सम ए ए आर बी हाँ, तो हाँ, हाँ, पॉसिबिलिटी ARB। नहीं होगा। हाँ, तो ये भी गलत होगी, इसको कांट से बोल सकते हैं क्योंकि डेफिनेट इसका राइट है। सम ए कैन बी, सम ए आर सी, सम ए आर बी है ना राइट। देखो सम ए आर बी, सर कांट से होगा या रॉन्ग होगा? कांट से, क्योंकि ये गलत होगा इसलिए क्योंकि इसका डेफिनेट सही हो चुका है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑल ए कैन बी, बताओ सभी ए बी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता Yes, है। sir. हो सकता है। कैसे हो सकता है? कैसे होगा? जब पूरा पूरा ए वाला बी में जाएगा तो सी भी तो चल जाएगा ना। ओ হ্যাঁ তাই তো উল্টো দিকে ছিল। ये गलत हो गया ना। ऑल बी कैन बी सी, नो। नो सी इज बी, नो सी इज बी, हाँ ये ठीक है। Yes. सम बी आर नॉट सी, हाँ ठीक है। सम सी आर नॉट बी। हाँ ये भी ठीक है। Yes. बी का सी के साथ डेफिनेट रिलेशन नो का है, तो सम भी राइट होगा, नो वाला भी राइट होगा। ठीक है, डेफिनेट पॉसिबिलिटी नहीं आ सकता उसके बीच। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। ओनली का कंडीशन यही था, ओनली समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए आप सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, बनाइए जल्दी और देखें सबका आंसर आना चाहिए। विकास बोल के नहीं बनाओ, खुद से बनाओ, बोल के नहीं बनाना। जब बन जाए तो मेरे को बताना है सर डन। आपको देखो आंसर ऐसे देना है, एक मिनट, इस बेसिस पे आंसर देना है। ये ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन देख लो, यहाँ यहाँ ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ओनली 2 फॉलो, ओनली 3 फॉलो, ऑल फॉलो, बोथ 2 and 3 फॉलो, बोथ 1 and 3 फॉलो। ये 5 ऑप्शन है, इसी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। सर एक से ज्यादा तो आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ तो था। सर 5। सर 1 and 3 follows। ओके, अच्छा कौन है? त्रिशा। सर मुझे लग रहा है कि ऑल फॉलो हो रहा है। अच्छा, ऑल फॉलो हो सकता है। त्रिशा बताओ जरा। सर 1 और 3 करेक्टेड। 1 and 3 करेक्टेड। सुशांत दास। हाँ सर। बताओ आंसर क्या होगा? सर 1 and 3 लग रहा है फॉलो हुआ। ओके, ऋतु रॉय। सर 1 and 3। ऋतु रॉय 1 and 3। ऋतु तुम पिछले दिन वीडियो ऑन की थी अपना? हाँ सर। अच्छा, श्री प्रणा दत्ता, क्या आंसर होगा? স্যার 1 আর 3 আর 2 একটা কনফিউশন হচ্ছে। ओके 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 ओके, আমারও সেম 2 এরটা কনফিউশন আছে, 1 আর ठीक है। सौरभ गेन। हाँ सर वही एक सेंटर হবে। अच्छा, तुम पिछले दिन आया था? हाँ सर। अब वीडियो ऑन किया था तुम? वीडियो तो आप तो ऑन नहीं किया था, तुमने नहीं किया था बोलने वही के लिए। तो हमें पहचान नहीं पा रहे तुमको कि तुम कौन हो। सर ओनली फ्यू बी आर नॉट ए मतलब सम बी आर नॉट ए ना, ये तो नॉट पहले ही से लगा हुआ है, तो ओनली फ्यू में सम बी आर नॉट है। हाँ ये बोल सकते हो तुम। देखो अब यहाँ बता देते हैं एक चीज। हाँ तो तीनों ही फॉलो कर दो। तो तीनों ही फॉलो होगा। हाँ सर, सम बी आर, देखो बता रहे सम ए आर नॉट भी बोला है ना, कुछ ए बी नहीं है। देखो ये डायग्राम, सम बी आर नॉट सी, बी का कुछ पार्ट सी नहीं है। यहाँ बोला ओनली डी आर ए, ओनली डी आर का मतलब केवल ए वाला पूरा का पूरा डी में रहेगा बस। अब बताओ सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है, बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ए वाला हिस्सा जब बी नहीं है, अब पूरा का पूरा ए डी में है और ओनली भी लगा हुआ है, तो कंफर्म हो गया।
कि कुछ डी वाला जो इतना दूर का हिस्सा है वो ए में नहीं जाएगा। ये तो डायरेक्ट कंफर्म कर दिया कि ये वाला जो हिस्सा है सर डी ए या वाला, बी में नहीं जाएगा। ये वाला जो डी वाला हिस्सा है वो कभी बी में नहीं आ सकता। हाँ तो ये कंफर्म हो गया कि सम डी आर नॉट बी, पहला राइट। दूसरा लिखा ओनली ओनली फ्यू बी आर नॉट ए, यानी केवल कुछ बी ए नहीं है। तो बी ये का तो क्या wrong ए के होगा, साथ कोई क्योंकि रिलेशन दिया है क्या? कुछ ही तो नहीं है सर, कांट से होगा। बी का कोई ए के साथ रिलेशन दिया है? बोलो। नहीं नो सर, सर। कांट से होगा। तो हम कैसे बता दें डेविड, बताओ। तो ओनली फ्यू बी आर नॉट है, यानी कह रहा है केवल कुछ बी ए नहीं है। तो बताइए बी का ए के साथ अगर बताया जाए कि ओनली फ्यू लगा है, यहाँ ओनली फ्यू अगर दे दिया जाए तो हम ये गलत कर देंगे, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ओनली फ्यू बी आर नॉट ए मतलब बे का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो हम ये केस में अगर बोल सकते हैं ये चीज कि सर ओनली फ्यू लग गया मतलब केवल कुछ बी ए है या केवल कुछ बी नहीं है, ये दोनों कैसे कंडीशंस हो सकते हैं। तो ओनली फ्यू बी आर नॉट ए का मतलब कुछ बी ए नहीं है, तो ये गलत होगा क्योंकि बी का ए के साथ डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ बोला सम डी आर ए, देखो तो कुछ डी ए में है, बताइए जरा। हाँ सर। तो ये वाला कुछ डी ए में है जी, यानी डी का हिस्सा ए के अंदर जाए है ऑलरेडी पहले से, तो ये राइट होगा हमारा, क्योंकि इतना दूर जो है डी वाला हिस्सा ए में पहले से जा चुका है, तो ये राइट हो जाएगा। यानी इसका जो हम देखा जाए कि 1 नंबर और है ना 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों राइट है। दूसरा नंबर जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली फ्यू लगा हुआ था, ओनली फ्यू बी आर नॉट ए बोला है, तो बी कह रहा है कुछ बी ए है कुछ बी ए नहीं है। ये दोनों कंडीशंस आते हैं, तो दोनों कंडीशन तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ओनली फ्यू में तो ये नॉट वाला बोल सकते हैं, लेकिन ओनली फ्यू में सम बी आर ए जो होगा ये कैसे होगा बताओ, ये हो पाएगा? सम बी आर ए है कभी हो सकता है? तो नहीं, कभी ना बोला नहीं है है ना सर। कभी हो सकता है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर और 3 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो 5 था वो आपका आंसर होगा। सर सर 2 क्वेश्चन है। एक सर रॉन्ग और कांट से का बीच में कोई फर्क है क्या? रॉन्ग और कांट से इसमें कोई फर्क है मतलब? है ना, रॉन्ग और कांट से फर्क नहीं होता, बताओ। सर रॉन्ग ये का थोड़ा मतलब, रॉन्ग का मतलब होता है डेफिनेट भी उसका गलत हो जाए और पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाए, दोनों। अच्छा। और कांट से मतलब डेफिनिटली गलत, डेफिनेट गलत हो लेकिन पॉसिबिलिटी रही। अच्छा। ठीक है। और सर आरो एक बात सर, ओनली डी आर ए इसके मतलब डी बड़ा सेट होगा, ए छोटा सेट होगा? हाँ। चलो ये बनाओ क्वेश्चन, देखो सामने आया। ये क्वेश्चन बनाइए और आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सर 1 3 फॉलो। कौन है इतना? ठीक है सुशांत, ठीक है तो माइक कन्वर्ट करो। सर 2 और 3 फॉलो करेगा। 2 और 3? हाँ 2 और 3, 2 एंड 3। हाँ 2 and 3 sir. ओके, देखते हैं सबका आंसर आने दो, सब लोग बता दो। सर 2 एंड 3। 2 and 3 बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हम्म 2 and 3 सर। 2 and 3 चलिए, सबका आंसर लगभग आ चुका है। 2 3 आयुषी तुमने बताया आंसर, और कौन है? सर 2 एंड 3। बताओ बाकी लोग। अर्का रॉय सर बोला ना। तुमने बोला? हाँ 2 and 3 सर। ठीक। अर्नब समादर 2 and 3 सर बोललाम तो एक बार। ठीक, चलो सब बोल दिया, लगभग सब लोग ने बोल दिया, वाह। चलिए सबका आंसर आ चुका है। देखो ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी केवल कुछ ए बी है और कुछ ए वाला पार्ट बी नहीं भी है। नो बी सी, कोई भी बी सी नहीं है। सम सी आर डी, कुछ सी डी के अंदर है।
सम ए बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए को बी होने की संभावना है, ये ऑलरेडी है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ए वाला पार्ट भी नहीं है। ऑल डी कैन बी है, सभी डी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बनाइए। सर रॉन्ग कौन से रॉन्ग आ रहा है मुझे। चलो देखते हैं बाकी लोग क्या आंसर आते हैं। हाँ सर, तीनों ही रॉन्ग लग रहे हैं। तीनों ही तो गलत आ रहा है। अच्छा Yes, त्रिशिता, sir, तीनों ही wrong होंगे। Yes, sir. 1 और 2 तो होगा ही नहीं, लेकिन 3 का मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा त्रिशिता बताएं क्या आंसर आएगा। तीनटे रॉन्ग। देखो पहले नंबर बोला है सम ए आर बी, कुछ ए वाला पार्ट बी में है, नो बी सी, कोई भी सी नहीं है, ऑल सी आर डी, सभी सी डी के अंदर है। बोला ओनली ए आर ओनली डी, केवल ए केवल डी है, गलत। सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है, तो डी वाला देखो यहाँ है, इतना दूर हिस्सा, डी बी सी का साथ रिलेशन नहीं, ए के साथ डेफिनेट बोले तो गलत। बोला ओनली ए बिंग ओनली डी इज अ सॉरी ओनली ए बिंग ओनली डी इज अ पॉसिबिलिटी, करा केवल ए केवल डी हो सकते हैं, तो केवल ए केवल डी कैसे हो सकते हैं, ए वाला डी के अंदर जा सकता है तो बी वाला भी तो जाना पड़ेगा ना फिर। हाँ। तो केवल ए केवल डी कैसे हो सकता है बताओ। केवल ए केवल डी हो सकते हैं तो इसका मतलब दोनों अलग अलग रहता तब तो करते। यानी ए का बी के साथ रिलेशन है, तो जब जैसे ही ए वाला पार्ट अगर डी में जाएगा, बताओ ए वाला अगर मान लीजिए हिस्सा यहाँ पे ए वाला पार्ट है, ये अगर डी में केवल आ गया और डी वाला ए में चला गया, यानी कि इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, ए इक्वल टू डी। तो जैसे ए इक्वल टू डी ये हो सकता है, तो ए का हिस्सा जो बी में गया वो कैसे जाएगा बताओ। तो वो तो फिर ए और बी के बीच रिलेशन नहीं रहेगा, तो ये तो बी बनाना पड़ेगा हमको, और पूरा का पूरा सी डी के अंदर रखना होगा। सर ये और एक बार समझा देंगे। सर यहाँ पे तो ए और डी का कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है, तो इससे नहीं रिलेशन है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि ओनली ए बिंग ओनली डी इज पॉसिबल, यानी केवल ए केवल डी हो सकता है, तो केवल ए केवल डी हो सकता है ये पूछा है। बताइए केवल कैसे होगा ये, तो नहीं हो सकता ना, गलत है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि केवल ए केवल डी हो सकता है। डायग्राम सर, ये डायग्राम एक बार समझा देंगे। ये डायग्राम में कुछ नहीं भाई। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर ओनली ए इज ओनली डी, मतलब ए इक्वल टू डी होगा तो। यस ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे बोला है कि केवल ए केवल डी हो सकते हैं, तो केवल ए केवल डी के अंदर अगर जाता है, अगर जाता भी है, तो ए वाला के अंदर जो बी में गया हुआ है वो फिर अलग करना पड़े, कैसे जाएगा बताओ। अगर केवल ए बी के अंदर आएगा तो ए वाला बी के अंदर तो रखना पड़ेगा हमें। हाँ। तो अब जब रखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन गलत होगा ना, कि केवल ए केवल डी हो सकता है, तो केवल ए केवल डी कैसे हो रहा है, बी भी तो आ गया, और डी वाई जब जो पूरा का पूरा सी भी तो डी में आ गया। हाँ। तो ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर पाएगा ना फिर। अच्छा, मतलब सिर्फ ए ही डी का पार्ट होना चाहिए, पर बी और सी हो गया, यही तो। यही अगर यहाँ पे ऐसे बना रहता, देखो ऐसे लिखा रहता, ये डायग्राम ऐसे रहता, ए नो ए इज बी, नो ए इज बी अगर रहता, और यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू सी रहता, नो सी नॉट नो रिलेशन डी के रहता, तब ये कहते कि ओनली ए ओनली डी इज पॉसिबिलिटी।
ठीक है, अच्छा ए का बी के अच्छा साथ रिलेशन नहीं, बी का सी के साथ नहीं, सी का डी के साथ नहीं। तो हम ये भी बोलते हैं कि ओनली ए ओनली डी इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली बी ओनली डी इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली सी ओनली ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये बोल सकते थे। ओनली बी ओनली डी ये सब पॉसिबिलिटी हो जाएगा। हाँ, तब ये पॉसिबिलिटी हो जाता, ठीक है। लेकिन वैसा और ये तो नहीं दिया ओनली, है, हाँ तो ऐसा तो नहीं ओनली दिया है, है। तो इसलिए कंडीशन जो है वो गलत हो जाएगा। करंटली डिवाइस, क्या बात है, ठीक है। तो इस केस में अभी इसके बाद कौन सा क्लास है तुम लोग का? जी के सर, जी कौन सा पढ़ाते हैं? भारती गविश सर मैडम। ना, आज गविश सर का क्लास है। ओह अच्छा अच्छा। चलो देखो, तो इस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात हो गई। चलो, तो ये क्वेश्चंस में ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये तीनों रॉन्ग गया, नन फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगले। ये बनाओ, ये देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है, इन्हीं 5 ऑप्शन पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, ओनली 1 and 3 फॉलो, ओनली 2 and 4 फॉलो, नन फॉलोज, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये 5 ऑप्शन है, इन्हीं 5 ऑप्शन पे आंसर दीजिएगा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर ये आ गया है, इसका बनाइए जल्दी से और आंसर बताइए। Sir, 1 and 3 follows. 1 and 3, Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था तुम्हारा, देखें 1 and 3 कहीं है? 2 3 4 सर 1 3 और 4 फॉलो कर। 1 3 और 4, हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो 1 देखो, 2 1 3 और 2 4। देखो बताते हैं। सर 1 सम और की 3 फॉलोज। सम क्या है, डोंट, सर एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। ठीक है रुक रहा है। স্যার 4 নম্বরটা ফলো করছে, বাকিগুলো মেবি করছে না। अच्छा, नहीं नॉन फॉलोज होगा। और रीजनिंग वाले में ज्वाइन कर लेना सोहम तुम, ठीक है। हाँ सर। रीजनिंग का जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सर तुम ज्वाइन करो, ठीक है। बता रहा है, तुम ज्वाइन कर लेना उसमें। 23 तारीख से डेमो होगा, 30 तारीख से उसमें तुम ज्वाइन Sir, करो 1 तुम्हारा। 2 and 1 3 and 4 follows. देखते हैं क्या होता है आंसर। सर 1 3 और 4 ही तो हो रहा है। चलो देखो बता रहे हैं हम। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं, जो लोग बना लिए ठीक है, जो लोग नहीं बनाए देखिए करा। और क्या, नहीं सर कुछ नहीं। ऑल होटल्स बीइंग लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, करा सभी होटल को लॉक होने की संभावना है, होटल लॉक के बीच कोई रिलेशन नहीं है, संभावना है। नो लॉक इज डोर, करा कोई लॉक डोर नहीं है, लॉक और डोर के रिलेशन है पहले से, गलत। नो होटल इज अ डोर, कोई होटल डोर नहीं है, तो होटल यहाँ है, डोर यहाँ है। जब होटल का रूम के साथ रिलेशन नहीं और पूरा का पूरा डोर अगर रूम में है और रूम और होटल के बीच रिलेशन नहीं है, तो डोर और तो होटल कैसे? के बीच डेफिनेट रिलेशन हो गया कि नहीं है। एटलीस्ट सम की या रूम्स, कुछ की रूम्स है तो की वाला पार्ट रूम में है जी, ये भी सही हो गया। यानी 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 यानी कि 1 3 एंड 5 आर फॉलोज। 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर ये फॉलो कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 इसी के ये अकॉर्डिंग जो आंसर। 2 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर नो लॉक इज अ डोर, और अगर लॉक, सम लॉक आर डोर तो फिर ये सही हो। सम लॉक आर डोर का था तो राइट हो जाता। हाँ सर वही बोल रहे हैं। हाँ वो रहता तो राइट हो जाता। हाँ सर ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस का आंसर वैसे हो गए। एक क्वेश्चन जल्दी से इसका बनाओ, इसका क्या आंसर आएगा।
ऑप्शन 4 अच्छा ऑप्शन 4। मतलब 2 और 4 फॉलो करेगा। सर 1, 2 एंड 3 फॉलो कर रहा है। ओके, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहा है। विकास देवनाथ दीजिए, गौरव, 1 और 3 सॉरी, अंकिता रॉय, 3 हो गए। So 1 to 4. 2 to 3, अच्छा चेता सरकार, 2 और 3 है। ठीक है। और बाकी लोग आंसर जल्दी जल्दी दो यार, तुम लोग आंसर दे नहीं रहे सब लोग आंसर दे नहीं पाता है। Sir 1 to 4. 1 to 4। चलो देखो यहाँ बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला नो मोबाइल इज पेंसिल, मोबाइल का पेंसिल के साथ नो रिलेशन। कह रहा है कि ऑल पेन आर नो मोबाइल इज पेंसिल, ऑल पेन्स आर मोबाइल, सभी पेन्स जो है किसके अंदर, मोबाइल के अंदर। ये पेंसिल है। सर 1 2 3 होगा। देखते हैं क्या होता है। ऑल कार्स आर पेंसिल, सभी कार जो है पेंसिल के अंदर। ऑल पेंसिल आर बाइक, सभी पेंसिल जो है बाइक के अंदर है, पूरा पेंसिल। बोला गया नो पेन इज कार, कोई पेन कार नहीं है, तो पेन और कार बीच नो रिलेशन, राइट है। ऑल पेन्स बिंग बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन्स को बाइक होने की संभावना है, राइट है। सभी पेन्स बाइक के अंदर जा सकते हैं। ऑल कार्स आर बाइक, सभी कार्स बाइक है, कार्स पूरा का पूरा बाइक के अंदर है। ऑल बाइक्स आर मोबाइल, सभी बाइक्स मोबाइल हैं, बाइक यहाँ है मोबाइल यहाँ है, ये नहीं मालूम। तो 1 2 3 नंबर फॉलो करके ऑप्शन नंबर 5। सर मेरा यही हुआ। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो जितने लोग का आंसर ये आया था सबका आंसर राइट है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से चाहेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व স্যার करिए। কোশ্চেন স্যার 2 এরটা কি করে রাইট হবে স্যার? 2 এটা তো ওখানে তো একটা ক্রস আছে 2 এরটা। 2 नंबर। পেন আর বাইকের মধ্যে তো ক্রস আছে, মোবাইল আর বাইকের মধ্যে হবেই তো না কখনো। तो ये क्या लिखा है, पढ़ो जरा। অল পেন বিং বাইক ইজ আ পসিবিলিটি, পসিবিলিটি তো হবেই না। क्या है, क्यों नहीं होगा? पेन वाला बाइक के अंदर नहीं जा, कहा नहीं जा सकता। স্যার তাহলে তো মোবাইলটা চলে যাচ্ছে, মোবাইলে কিছু পার্ট চলে যাচ্ছে, মোবাইলের পার্ট তো বাইকের সাথে হবেই না। कैसे, कहाँ लिखा कि मोबाइल बाइक के साथ नहीं है? मोबाइल का किसके साथ रिलेशन है? पेंसिल के साथ ना। मोबाइल पेंसिल के साथ रिलेशन नहीं होगा, पेंसिल में नहीं जाना चाहिए मोबाइल, यही ना? बोलो। ओके सर। ये है पेंसिल, इतना दूर है कार। मोबाइल का पेंसिल के साथ रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे हम बना दिए पेन, ये बना दिए हम मोबाइल। देखो तो मोबाइल का रिलेशन नहीं तो है दोनों बीच। और सभी पेन आ गया कि नहीं बाइक के अंदर? ये बाइक आया कि नहीं बताओ? सर आया सर आया। इसीलिए राइट हुआ। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बनाइए तो। So only one follows. Only one follows। ठीक है। और बताओ जरा जल्दी देखें। सर ओनली 1 and 3 फॉलो। अच्छा ओनली 1 and 3। ओनली 1 तो रहा है। अच्छा Only one follows. Sir only 1. सबका ओनली 1 ही आ रहा है, क्या बात है? Sir only 1 and 3 sir. ओनली 1 and 3। हाँ सर क्योंकि नो अमेज़न स्नैपडील और अच्छा अभिषिप्ता,
हाँ सर ओनली वन लग रहा है। अच्छा, दिव्य ज्योति मजुमदार। हाँ सर ओनली वन है। ठीक है, बाकी लोग ने तो आंसर दे दिया लगता है कुछ लोग। आयुषी तुमने बताया? हाँ सर, वन, ओनली वन होगा शायद। श्री पर्णा दत्ता बताओ। सर ओनली वन फॉलोज होगा, 3 और 4 में इधर लगेगा शायद। चलो ठीक है, देखो बोला ऑल पेटीएम आर मोबिक मोबिक विक क्या है? ऑल पेटीएम आर मोबिक, इस सभी पेटीएम जो है किसके अंदर है? मोबिक के अंदर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, देखो लिखा है कि सम पेटीएम आर स्नैपडील, कुछ पेटीएम जो है स्नैपडील है। नो स्नैपडील इज फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट कोई नहीं है इन दोनों बीच। ऑल फ्लिपकार्ट अमेजन, सम मोबिक विक आर स्नैपडील, कुछ मोबिक विक जो है स्नैपडील है तो है। ऑल मोबिक आर स्नैपडील, सभी मोबिक स्नैपडील है, नहीं पता कौन से। नो अमेजन इज स्नैपडील, कोई अमेजन जो है स्नैपडील नहीं है। अमेजन और स्नैपडील कुछ डेफिनेट नहीं पता। सम अमेजन और स्नैपडील, कुछ अमेजन जो स्नैपडील है, अमेजन यहाँ स्नैपडील है, ये भी गलत। देखिए यहाँ अमेजन और स्नैपडील है, अमेजन स्नैपडील है, ये दोनों सम है, ये सम है और ये नो है, दोनों गलत हो गया जी। ये क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? इधर लगेगा। स्नैपडील, ये तो डायग्राम में जो है स्नैपडील और अमेज़न में तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो वो तो नो ही होगा ना। तो यहाँ नो अमेजन और स्नैपडील गलत है क्योंकि रिलेशन नहीं डेफिनेट। सम अमेजन और स्नैपडील, ये डेफिनेट पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का डेफिनेट, दोनों नहीं पता था, दोनों गलत, इसलिए कंडीशन आए दोनों। इसका आंसर होगा ओनली वन, इधर 3 and 4 एंड ओनली वन इज फॉलो। सर नो अमेजन इज स्नैपडील थोड़ा समझाया ना सर। देखो स्नैपडील का रिलेशन फ्लिपकार्ट के साथ नहीं है और फ्लिपकार्ट स्नैपडील के साथ नहीं होगा, तो फ्लिपकार्ट जितना दूर है उतना ही दूर ना स्नैपडील वाला नहीं होगा। यानी अमेज़न का इतना ही हिस्सा तो है जो फ्लिपकार्ट स्नैपडील में नहीं जाएगा। बोलो ऑल पार्ट के बारे में तो नहीं बोल सकते ना। स्नैपडील का हिस्सा जो है, यानी फ्लिपकार्ट का जितना हिस्सा अगर अमेज़न में आया है, यही वाला ना अमेज़न वाला हिस्सा स्नैपडील में नहीं जाएगा। बोलो इसका मतलब सम अमेज़न आर नॉट स्नैपडील, ये राइट होगा। ऑल के बारे में बोल सकते हैं क्या? ऑल अमेज़न आर नॉट स्नैपडील। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन डायग्राम में तो वो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो अरे नहीं कि सर डायग्राम में तो रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों बीच को डेफिनेट बताया ही नहीं रिलेशन। अच्छा, फ्लिपकार्ट के साथ ओनली रिलेशन है, अमेज़न के साथ तो रिलेशन नहीं स्नैपडील का। अमेज़न के साथ बोलता तब फिर फ्लिपकार्ट भी आ जाता रिलेशन में, हाँ, लेकिन यहाँ तो फ्लिपकार्ट के साथ बताया है। ठीक है, सही। तो इसलिए 3 और 4 इधर में और ओनली वन इज फॉलो। ठीक है, ओके सर। चलो तो ये हो गया। बाकी आपका अभी क्लास है किस चीज का? जीए का है ना। बाकी इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, बनाना। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू। और अगले दिन सब लोग अच्छे से एकदम आइएगा, पढ़िएगा मन लगा करके। हाँ एक चीज और, जिनको अगर पढ़ना है रीजनिंग वाला इंडिविजुअल क्लास, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। फीस कितना है? फीस तो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा फीस तो होगा नहीं आपके, मैंने बताया 5 दिन का खर्च है, जो आपका 5 दिन का खर्च है ना डेली बाहर खाने का, यानी 500 रुपए के आसपास का खर्च होगा फीस, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सर डेली क्लास होगा? हाँ 2 घंटे क्लास होगा, 2 से 4 नहीं, डेली 2 से 4, संडे छोड़ करके। तो सर कंप्लीट डेली अगर होगा तो ये सैटरडे वाला क्लास कैसे करेंगे? आपका क्लास होगा, टेंशन मत लेना, सैटरडे क्लास आपका होगा, देखेंगे। सैटरडे हो सकता है सैटरडे को बंद कर दें, फ्राइडे को तक चलेगा। ठीक है, ओके सर, चलिए तो ओके, ठीक है, थैंक यू टू ऑल। और हम वो भेज देंगे लिंक, आप लोग जब ज्वाइन करना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, बाय सर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।